सहाबा जंगों की तकलीफ उठाएं और आपके बाबे निगाह मार के काफिर नहीं अपना वुजू कराने वाला मुरीद साड़ दें, जो बेचारा इतना अरसा इसलिए वुजू करवाता रहा कि मेरी मौत ईमान पे हो, ये पता ही नहीं था पीर नहीं मुझे एंड पे मार देना है, लोटा सीधा ना रखने होते। और हमारा पीर वो है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया, मैं आपके साथ सफर हजर में रहा, मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने वक़फ़ कर दिया हुजूर की खिदमत के लिए, हुजूर के साथ 10 साल रहा, लेकिन इन 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कि हुजूर ने हजरत अनस बिन मालिक को 10 साल कभी नहीं डांटा, हुजूर ने कभी नहीं झिड़का। और इनके बुजुर्ग बाबे जो है वो निगाह मार के अपने मुरीदों को जान बहक कर देते हैं। अब ये एक पहलू है, एक हदीस है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी को नहीं डांटा? ये भी तो देखना है ना। सही मुस्लिम में सही हदीस है, वो कहते हैं देखे गौस पाक ने निगाह मार के बंदा मार दिया, ये तो हम जनाब कत्ल का पर्चा करवाएंगे, FIR करवाएंगे आपके गौस पाक पे कि निगाह मार के बंदा मार दिया। तो ये कहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे? कहता है वो लाहौर वाले मुफ्ती ने ये जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मार के बंदा मार दिया। लाहौर वाले मुफ्ती ने नाम नहीं लेता, क्योंकि नाम लेना उसके लिए मौत है। कोई आगे कोई भी अल्लाह के वली की कोई करामत या कोई वाकया हम बयान करते हैं, कोई शख्स अगर इतराज करता है तो हम उसको कहेंगे भाई तुम इतराज किस जिहत से कर रहे हो, किस एतबार से कर रहे हो? क्या ऐसा होना मुहाल और नामुमकिन है? तो जो कीजिए जरा अहम बात सुनने वाली समझने वाली, क्या ऐसा होना मुहाल नामुमकिन है? नहीं हो सकता। या शरीयत तय्यबा के किसी हुक्म के मुताबिक तुम ये कहो कि भाई ये बात कुरान और हदीस के साथ टकराती है, तो हम उसका जायजा लेंगे और उस वाक़े पर गौर व फिक्र करेंगे। अब ये जो वाक़या हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो सवाल में जिक्र किया गया, इस पर मैंने यही जवाब दिया था कि इसमें मुहाल क्या है। क्या ये मुहाल है? पहली बात तो ये समझे कि असातिज़ा और मशाइख अपने शागिर्दों की, अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीदों की ये तरबियत की हुई थी कि हर चीज जो है, और मशाइख का ये तरीका है कि वो हर चीज का रुख किबला की जानिब करके रखते हैं। तो आपने तरबियत की हुई थी कि भाई आपने हर चीज का रुख किबला की जानिब ही करके रखना है। कुछ मशाइख गौसे पाक सरकार को मिलने के लिए आए तो आपके मुरीद ने इस तरीके से वो जब लोटा रखा तो वो किबला की तरफ उसका रुख नहीं था। अब गौसे पाक सरकार ने ना तो अपने मुरीद को गाली निकाली, ना उसको मारा, ना उसको पीटा, ना उसके कोई डंडा उठा के सर पर मार दिया, सिर्फ आपने जलाल के साथ उसकी तरफ देखा, गुस्से से अपने मुरीद की तरफ देखा। भाई उस्ताद अगर अपने शागिर्द को देखे, क्या उस्ताद अपने शागिर्द पर गुस्सा नहीं हो सकता? भाई गुस्सा हो सकता कि नहीं हो सकता? उस्ताद को शागिर्द पे गुस्सा आ सकता है, जलाल आ सकता है, यकीनन आ सकता है। यहां मैं साथ साथ हर चीज की जो वो साथ हवाला देता जाऊं। इसी इल्मी किताबी ने यह कहा कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल रहे, और हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कभी भी झिड़का नहीं, हुजूर ने कभी डांटा नहीं। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो यह है कि हुजूर ने हज़रत अनस बिन मालिक को 10 साल कभी नहीं डांटा, हुजूर ने कभी नहीं झिड़का। और इनके बुजुर्ग बाबे जो है वो निगाह मार के अपने मुरीदों को जान बहक कर देते हैं। अब ये एक पहलू है, एक हदीस है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी को नहीं डांटा? ये भी तो देखना है ना। सही मुस्लिम में सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 2 गुलाम आए, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं फसब्बहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपने उन 2 गुलामों को सब फरमाया। इसका हम तर्जुमा करेंगे हुजूर ने झिड़का, हुजूर ने डांटा। तो ये नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी को डांटा ही नहीं।
अगर हजरत अनस इब्ने मालिक को नहीं डांटा तो उसका यह मतलब नहीं कि हुजूर ने कभी किसी सहाबी को किसी को नहीं डांटा। हुजूर अपने सहाबा की तादीब फरमाते थे, उनको अदब सिखाने के लिए, उनकी तरबियत सिखाने के लिए हुजूर सहाबा को डांट भी देते थे, उनको अदब भी सिखाते थे। बल्कि सही बुखारी में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह अय्यु मुमिन सब्बतहु, या अल्लाह जिस मोमिन को मैं सब कर दूं, जिसको डांट दूं, या अल्लाह ये डांटना कयामत के लिए उसके लिए बख्शिश का जरिया बना दे। अब इस हदीस से भी साबित हो कि हुजूर ने अपने सहाबा को डांटा। तो वो अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस सुना के तुम ये कहो कि देखो नबी पाक अलैहि सलाम ने कभी डांटा ही नहीं। भाई हदीस से साबित है कि हुजूर ने अपने सहाबा को अदब सिखाने के लिए डांटा भी, हुजूर ने झिड़का भी, और नबी पाक अलैहि सलाम ने गजब भी फरमाया, हुजूर ने गुस्सा भी फरमाया। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर ने सहाबा पर गजब भी फरमाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर ने किसी मौके पर अगर अनस बिन मालिक को नहीं डांटा तो किसी को नहीं डांटा। तो अगर गौसे पाक सरकार ने अपने मुरीद को गुस्से से जलाल से देखा तो क्या ये सुन्नत के खिलाफ हो गया? बोलिए। अच्छा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह तौहा के अंदर मौजूद है, आयत नंबर गालिबन 94 है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आए तो देखा कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए और आके गुस्से से हजरत हारून जो कि अल्लाह के नबी हैं उनके सर के बाल और उनके दाढ़ी के बालों को पकड़ लिया। किसने? अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने। जलाल आया, गुस्सा आया, और गुस्से और जलाल में क्या किया कि अल्लाह ने के नबी ने नबी के ये भी नबी है और वो भी नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल और हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं। एक रसूल है दूसरे रसूल के सर के बालों और दाढ़ी के बालों को पकड़ लिया। इसी तरह सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। जब उनकी रूह को कब्ज करने के लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया। जलाल में क्या किया? थप्पड़ मारा और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आंख निकल गई। सही बुखारी में है कि नहीं है? और तीसरा वाकया कुरान मजीद के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ही का है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का एक मुखालिफ शख्स था जो लड़ रहा था, कौम का मुखालिफ शख्स, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मारा। फवक़दहु मूसा फक़दा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, मुक्के से उसका काम तमाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, बंदा मर गया। भाई समझ आ रही बात की? वो कहते हैं देखे गौस पाक ने निगाह मार के बंदा मार दिया, ये तो हम जनाब कत्ल का पर्चा करवाएंगे, FIR करवाएंगे आपके गौस पाक पे कि निगाह मार के बंदा मार दिया। तो ये कहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने थप्पड़ मार के मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आंख निकाल दी, मुक्का मार के बंदा मार दिया? तो नऊज़ुबिल्लाह ताला ये जिसारत करेंगे? इसी इल्मी किताबी ने अब लेटेस्ट ये जवाब दिया है, कहता है वो लाहौर वाले मुफ्ती ने ये जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मार के बंदा मार दिया। लाहौर वाले मुफ्ती ने नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेना उसके लिए मौत है, कोई आगे नाम नहीं लिया। लाहौर वाले मुफ्ती ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मार के बंदा मार दिया। कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मुक्का मारा है वो मुक्का तो कत्ल का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। मुक्का कत्ल का इंस्ट्रूमेंट है। भाई इसमें आ रही है, इन्हीं हथियार नहीं है, कत्ल का हथियार नहीं है ना। आमतौर पर मुक्के से बंदा तो नहीं मारा जाता, वो तो इत्तेफाकन बंदा मर गया। हम कहते हैं अगर मुक्का मारने से बंदा मर जाए, तुम कहो कि मुक्का कत्ल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो निगाह कत्ल का इंस्ट्रूमेंट है। भाई समझ आ रही बात? गौसे पाक ने ना थप्पड़ मारा, ना मुक्का मारा, ना कुछ छड़ी, ना कुछ सोटी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे देखा और देखने से बंदा फौत हो गया। और ये भी कोई मुहाल नामुमकिन बात नहीं है। वो इसलिए कि देखें बाज लोग थोड़े दिल के लोग भी होते हैं, या बाज लोग होते हैं कि वो इतना उनकी तबीयत इस तरह की होती है कि वो उस्ताद की नाराजगी को या गुस्से को या अपने उस्ताद के जलाल को नहीं वो बर्दाश्त कर पाते। तो गौसे पाक सरकार ने देखा तो वो मुरीद जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए और नर्वस हो गए और मुमकिन है कि उनको हार्ट अटैक हो गया।
दिल बंद हो गया और वो बंदा फौत हो गया। अब इस पर गौसे पाक सरकार का कोई कसूर निकलता है? हाँ, ये जरूर निकलता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको जलाल दिया था उस जलाल की ताब उनका मुरीद नहीं ला सका, लेकिन इसमें कोई गुनाह और कसूर निकलता। भाई बात पूरी समझ आ गई मेरे ख्याल आपको? तो इस तरीके से इन करामात और औलिया अल्लाह के इन वाक़यात पर इस तरह के बहुता किस्म के एतराज़ात करके उनकी शान में तनकीस और उनकी शान में तौहीन की जाती है। और इसी इसमें किताबी नाम नेहाद ने ये बार बार कहा है कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे जो ना वो 295C लगनी चाहिए और इनके ऊपर जनाब ना कत्ल का, बल्कि उसने कहा कत्ल की एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि निगाह मार के बंदा मार दिया। तो मैंने जब ये जवाब दिया तो एक्सक्यूज किए पेश कर रहा है कि जनाब वो मुक्का जो ना कत्ल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मेरा जवाब हो गया अल्लाह के फजल करम से कि अगर मुक्का कत्ल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो निगाह भी कत्ल का इंस्ट्रूमेंट नहीं। वो बंदा फौत हो गया और गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इससे निगाह का जलाल ही साबित होता है, इससे आपकी कोई बुराई साबित नहीं होती।